नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जल एवं मंत्र के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। कैसे मंत्र की शक्ति को पानी के माध्यम से शक्तिकृत कर उसका लाभ लिया जा सकता है और दूसरों को भी इसका लाभ कराया जा सकता है। इसका व्यवहारिक ज्ञान भी मैं प्रयोग के माध्यम से आप सभी को करके दिखाऊंगा। आप सभी साधक पूरे वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। जो हमारा शरीर है उसमें लगभग 75% पानी है। हमारे अस्तित्व का मूल घटक जल ही है। हमारा यह शरीर भोजन के बिना कुछ समय जीवित रह भी सकता है, किंतु जल के बिना हमारा यह शरीर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। आपने कई बार यह सुना होगा, जल ही जीवन है। तो इससे ये तो समझ आता है कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जल और मंत्र के बीच संबंध क्या है? मंत्र के माध्यम से हम साधारण जल को शक्तिकृत कैसे कर सकते हैं? हम सब यह तो भली भांति जानते हैं कि जल का अपना कोई आकार नहीं होता। वह जिस पात्र में होता है उसका ही आकार ले लेता है। लेकिन जल की एक खास बात होती है, वह है उसकी याददाश्त, याद रखने की क्षमता। जी हाँ, जल यानी पानी की भी याददाश्त होती है। उसमें घटनाओं को याद रखने की क्षमता होती है। आप सभी ने रामायण धारावाहिक देखी होगी, बहुत लोकप्रिय और पुरानी धारावाहिक है। या फिर आपने यह तो सुना ही होगा कि पहले साधु महात्मा हाथ में कमंडल लिए होते थे। हालांकि जिसका मूल कारण उनकी साधनाओं से जुड़ा होता था, किंतु उसका उपयोग वो किसी को श्राप देना या आशीर्वाद देने में भी किया करते थे। तो यहाँ श्राप या आशीर्वाद जो वो देते थे उसमें उनकी ऊर्जा उपयोग में आती थी, जिसको जल के माध्यम से वो शक्तिकृत कर सामने वाले पर फेंकते या उसको देते थे। जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ जल धारक के रूप में कार्य कर रहा है। उसने अपनी कही गई बात, भले ही वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसने उसको याद कर लिया है। यह अब उसकी याददाश्त में है। आप सभी ने कई बार पूजा में उपयोग होने वाला जल से भरा कलश देखा होगा, जिसको पूजन के समय स्थापित किया जाता है और पूजन उपरांत उसके अंदर रखा जल फिर घर के हर कोने एवं सदस्य पर छिड़काव किया जाता है। यहाँ कलश में रखे जल ने मंत्र की ऊर्जा, उसकी तरंगों को अपने अंदर समाहित कर लिया है और जब इसका छिड़काव किया जाएगा तो यह अपना सकारात्मक प्रभाव देगा। आप इसको स्वयं भी करके देख सकते हैं। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या साधना करते हैं तो उस वक्त एक पानी से भरे पात्र या ग्लास भरकर ढककर अपने सामने रखें। अब गिलास किसी भी धातु का हो सकता है, जिसमें तांबा सबसे उत्तम होगा। आप चाहें तो मिट्टी के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कांच का ग्लास भी यहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसी मंत्र का 5 से 7 बार पुनः जाप कर जल में फूंक मारकर उसे पी लें। अब इससे होगा कि जो मंत्र आपने जाप किया उसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी, यानी मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ जाएगी तो यह विषय आपके मंत्र के सही उच्चारण, उसकी कंपन एवं आपकी श्रद्धा के ऊपर है। साथ ही अगर आपका विश्वास मंत्र के ऊपर अटूट है तो उससे उसकी ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाएगी। बहुत से साधक होंगे जो मैनिफेस्टेशन करते होंगे। अगर वो भी इस तकनीक से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उनको बहुत जल्दी बहुत लाभ मिलेगा। अब यह कैसे? जल में यह भी क्षमता है कि अगर हम उसको कोई अभिवचन दें यानी एफर्मेशन दें, भले ही आप एफर्मेशन सकारात्मक दें या नकारात्मक दें, जल हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेगा। अगर सकारात्मक देंगे तो सकारात्मक कार्य करेगा और नकारात्मक देंगे तो नकारात्मक कार्य ही करेगा। इसका उपयोग हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही उसके लिए भी कर सकते हैं जो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपने लिए मंत्र जाप कर सके, लेकिन
उसको मंत्र ऊर्जा देनी है जिससे उसका रोग ठीक हो जाए या जो समस्या उसके अंदर है वह खत्म हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। तो उस परिस्थिति में यह निश्चित ही कार्य करता है और बहुत तेजी से कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको मंत्र की ऊर्जा देते हैं या मंत्र की शक्ति देते हैं तो इसकी आंतरिक संरचना ही बदल जाती है। फिर यह हमारे लिए बस आम जल नहीं बल्कि अमृत बन जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसको शराब पीने की आदत है और वो जल में अभिवचन एफर्मेशन डालेगा कि मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने शराब छोड़ दी है, और वो यह कुछ दिन करे तो उसकी शराब की आदत सही में छूट जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और वह अभिवचन एफर्मेशन करता है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ऐसा कर जल को शक्तिकृत कर उसको कुछ समय लेता है तो उसकी बीमारी स्वतः ही कुछ दिनों में जड़ से समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद ब खुद कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक अपना रहे हैं, तो जल को भी इसमें जोड़ दीजिए। फिर आप पाएंगे यह कितनी तेजी से आपके लिए कार्य करता है। जैसे अगर आप धन पाना चाहते हैं तो बोलिए मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ। ऐसा करके एफर्मेशन डालिए। अगर आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं और मान लीजिए वह परीक्षा 21 दिन बाद होनी है या 15 दिन बाद होनी है, तो इसको आप 21 दिन पहले से शुरू करें और उसमें अभिवचन एफर्मेशन डालें कि मेरी परीक्षा पूर्ण हुई है और मैं उसमें 99% अंकों से पास हो चुका हूँ। हो जाऊंगा नहीं बल्कि हो चुका हूँ। अपनी बात को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी बात मानेगा। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आपने एफर्मेशन किया है जल के माध्यम से। फिर आप उस शक्तिकृत जल को 21 दिन सेवन करें। तब आप परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित ही आपके 99 अंक आएंगे, क्योंकि तब तक आपका दिमाग इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। करके देखिए, यह बिल्कुल परीक्षित है। आप भी इस एफर्मेशन टेक्निक को अपनाएं और अपने अनुभव मुझे साझा करें। धन्यवाद।